नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान। इस रसायन विज्ञान के एमिन टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और ध्यान से सुनिएगा, एमिन। तो चलिए स्टार्ट करते। एमिन है क्या? एमिन जो है अमोनिया के एक, दो या तीनों H परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित कर प्राप्त हुए व्युत्पन्न को एमिन कहते हैं। इसका मतलब यदि अमोनिया है, अमोनिया देखिए यहाँ पे है NH3, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालो या दो हाइड्रोजन या तीनों हाइड्रोजन परमाणु को निकाल के उसके स्थान पे एल्किल या एरिल समूह, उसके स्थान पे एल्किल या एरिल समूह यदि हम प्रतिस्थापित कर देते हैं तो जो हमको नया प्राप्त, जो नया यौगिक मिलेगा उसी यौगिक का नाम है एमिन। ठीक, यहाँ पे देखिए लिख दिया हूं, ये एमिन जो है अमोनिया के व्युत्पन्न है, क्योंकि अमोनिया से निकला हुआ है। NH3 के व्युत्पन्न देखिए, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम निकाल के एक एल्किल समूह में जोड़ दिया, कार्बन समूह जिसे बोलते हैं, तो RNH2 हो गया। यदि दो हाइड्रोजन, अमोनिया में से दो हाइड्रोजन निकाल के दो ठो एल्किल समूह जोड़ूंगा तो इस ये यहाँ पे देखिए RNH R- दो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो ये भी अमोनिया हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को निकाल दिए हैं, यहाँ पे R और R ये दिखा रहा है कि एल्किल समूह है लेकिन बराबर नहीं है, बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये तीनों देखिए अमोनिया के व्युत्पन्न है। ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एल्किल ग्रुप जोड़ा गया है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के स्थान पे एल्किल ग्रुप, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन के स्थान पे है एल्किल ग्रुप। इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमिन या प्राथमिक एमिन। जब एक एल्किल समूह जोड़ते हैं एक हाइड्रोजन के स्थान पे तो प्राथमिक या 1 डिग्री एमिन प्राप्त होता है। जब दो एल्किल समूह जोड़ते हैं तो द्वितीयक एमिन प्राप्त होता है। जब तीन एल्किल समूह जोड़ देंगे इसको बोलेंगे तृतीयक एमिन या 3 डिग्री एमिन, ठीक। यहाँ पे उदाहरण एग्जाम्पल नीचे दे दिया हूं आप लोगों को। R के स्थान पे CH3 NH2, यहाँ पे एग्जाम्पल में CH3 CH2 देखिए, यहाँ पे दो कार्बन समूह है, कार्बन समूह। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन समूह जुड़ा हुआ है, जिसको बोलेंगे तृतीयक एमिन या 3 डिग्री एमिन। 3 डिग्री एमिन कब प्राप्त होता है? जब 3 एल्किल समूह जोड़ते हैं। 1 डिग्री एमिन जब एक एल्किल समूह, 2 डिग्री एमिन जब 2 एल्किल समूह जोड़ देते हैं, तो हमको इस टाइप से प्राप्त हो जाता है। ये सब के सब एमिन है, इसको हम लोग बोलेंगे एमिन। अब देखिए एमिन का निर्माण, एमिन का निर्माण, प्राथमिक एमिन के बारे में हम बात करेंगे, 1 डिग्री एमिन के बारे में। 1 डिग्री का देखिए RCH2 NH2 ये 1 डिग्री है, ठीक। एमिन के निर्माण में पहला हम नाइट्रो यौगिक से, ये नाइट्रो है, ठीक, NO2 ग्रुप है, यहाँ पे ये नाइट्रो है, इसको HCl या FeHCl या H2PD की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमको 1 डिग्री एमिन प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RCH2 होगा, यहाँ पे यदि H2 होता, यहाँ पे ऑक्सीजन के स्थान पे H रहता तो हमको ये वाला 1 डिग्री एमिन प्राप्त हो जाता। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से ऑक्सीजन को निकालेंगे। जब ऑक्सीजन को निकालेंगे और हाइड्रोजन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ऑक्सीजन को निकलना, हाइड्रोजन का जोड़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसका अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, HCl अथवा FeHCl अथवा H2PD के उपस्थिति में। जब इस नाइट्रो का अपचयन कराते हैं तब हमको 1 डिग्री एमिन प्राप्त होता है। इस टाइप से हम 1 डिग्री एमिन का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा विधि, यहाँ पे देखिए एमाइड है, इसको हम लोग एमाइड बोलते हैं, इसका नाम है एमाइड। RC+O फिर NH2, ये एमाइड है। यहाँ पे C और O के बीच जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। जब इसका अपचयन हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जल की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाता है। यहाँ पे जब दोनों बॉन्ड के स्थान पे 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाता है RCH2NH2। इस प्रकार हम लोग एमाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जल की उपस्थिति में अपचयन करा के 1 डिग्री एमिन प्राप्त करते हैं। फिर तीसरी विधि है, ये देखिए ये साइनाइड है या इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं। ये नाइट्राइल है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्राइल, ठीक। ये नाइट्राइल है। यहाँ पे 2 बॉन्ड ब्रेक होता है। जब इसका अपचयन हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा
हाइड्रोजन और पैलेडियम की उपस्थिति में, पीडी की उपस्थिति में कराते हैं, तो इसका अत्यंत यहाँ पे सी और एन के बीच का ऊपर का दोनों बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 H यहाँ जुड़ता है और 2 H यहाँ जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे H जुड़ना, H का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। यहाँ पे नाइट्राइल का हम लोग जब अपचयन कराते हैं तो हमको 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये भी अभिक्रिया देखिए, नाइट्राइल का अपचयन हो रहा है, यहाँ पे Na और एल्कोहल, सोडियम और एसिड अल्कोहल की उपस्थिति में जब इसका अपचयन कराते हैं तो सेम प्रक्रिया ही 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे सर जी सेम कंडीशन है, सेम यौगिक का अपचयन हो रहा है, यही क्यों नहीं दिखा दिए इसको? यहाँ इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि इसका नाम है, इस अपचयन का नाम है, इसको बोलते हैं मेंडिस अपचयन। जब नाइट्राइल का सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है और जिसे इस अपचयन का नाम है मेंडिस अपचयन। ये इंपॉर्टेंट है, ये नामकरण वाली अभिक्रिया है, इस वजह से इसको मैं अलग आप लोगों को दिखा दिया हूं। इस प्रकार से हम लोग एमीन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो ये चारों की चारों जो अभिक्रिया है अपचयन वाली अभिक्रिया है। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगली अभिक्रिया है हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इस अभिक्रिया का हम लोग ट्रिक के माध्यम समझते हैं। सबसे पहले ट्रिक क्या है, आपका ब्रो नानी के घर गए, इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। पहले आप प्लस आपका ब्रो नानी के घर गए, नानी के घर गए। यहां पे देखिए आप मिस हो जाता है एमाइड, आपका मतलब होता है एमाइड, एमाइड प्लस ब्रो मिस ब्रोमीन प्लस नानी के घर, नानी मतलब NaOH। जब एमाइड ब्रोमीन और NaOH को की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, इन तीनों की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, तो होता क्या है यहाँ पे ये CO निकल जाता है, यहां से CO क्या हो जाता है? निकल जाता है, और यहां बचता क्या है? RNH2। ठीक, और यहां पे क्या होता है? एक Na और Br, यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हम 4 लगा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे Na और यहाँ पे Br, ये दोनों मिलके 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड बनाता है। फिर क्या होता है? 2 Na यहां से बचा, 2 Na Na2CO3, एक O यहां से और 2 यहां से, Na2CO3, Na2CO3 प्लस, और जो H यहां से बचा, 2 H बचा और एक O बचा, H2O बना लेता है। इस टाइप से अभिक्रिया प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या होता है? एमाइड ब्रोमीन और क्षार NaOH की आपस में अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? एमीन प्राप्त होता है, सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को ये देखिए एमीन प्राप्त हो गया। इस अभिक्रिया को बोलते हैं हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक, इसका याद करने का सबसे आसान तरीका है, आपका ब्रो और नानी के घर गए, आप मिस एमाइड ब्रोमीन, नानी मिस NaOH, इसकी अभिक्रिया कराएंगे, यहां से CO निकाल देंगे, बचेगा NH2, यहां लिख देंगे। अब Na और Br ले लेंगे, NaBr बनेगा। फिर क्या करेंगे? 2 Na और CO3, Na2CO3 बन जाएगा, और यहां से 2 H बचेगा और एक ऑक्सीजन बचेगा, H2O बन जाएगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए यहाँ 4 H है ना, तो यहाँ 2H2O लगा लीजिए। ठीक, ये देखिए रिएक्शन है बेटा, यहाँ पे हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। इधर मैं देख करूंगा। आइए अगली अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइडों का अमोनी अपघटन। 5वीं अभिक्रिया क्या है? एल्किल हैलाइडों का अमोनी अपघटन। एल्किल हैलाइडों का अमोनी अपघटन, इसको अमोनोलिसिस भी बोलते हैं, AMONOLYSIS।
अमोनोलिसिस इंग्लिश में बोलते हैं अमोनिया अपघटन को। हम कराते क्या है, अमोनिया की अभिक्रिया CH3Cl से कराते हैं। तो फिर होता क्या है, अमोनिया के पास वाला एक हाइड्रोजन और यहाँ ये Cl, ये मिलके या Cl बना के निकल जाते हैं। यहाँ पे बचता क्या है, यहाँ पे बचता है CH2, यहाँ पे CH3 बचता है, यहाँ पे NH2। ये CH3 इस NH2 से जुड़ जाता है, बना लेता है CH3NH2। इस प्रकार हमको 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, जिसे बोलते हैं प्राथमिक एमीन। फिर इसी 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया हम लोग जब CH3Cl से कराते हैं, फिर क्या होता है, फिर An के पास वाला एक हाइड्रोजन Cl से जुड़ के AHCl बन के निकल जाता है। फिर बचता क्या है, फिर क्या बचता है, यहां से बचा CH3 और NH, यहां से एक H निकल गया, एक NH बचा और CH3 इस N के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार से, इस प्रकार हमको प्राप्त होता है यहाँ पे 2 डिग्री एमीन। ठीक, फिर इसी 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया जब हम लोग 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया जब हम लोग CH3Cl से कराते हैं, तो फिर ये नाइट्रोजन के पास वाला जो हाइड्रोजन है ये Cl के साथ जुड़ के -HCl बना के निकल जाता है। फिर इस N से ये CH3 जो बचा रहता है जुड़ जाता है। इस प्रकार हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 3 डिग्री एमीन। इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। यही जो इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एल्किल हैलाइडो का अमोनिया अपघटन। यहाँ पे एल्किल हैलाइडो का अमोनिया के साथ अपघटन होता रहता है। इस प्रकार 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन बनता रहता है। ठीक, इस अभिक्रिया का नाम है एल्किल हैलाइडो का अमोनिया अपघटन। इसमें हमको 1 डिग्री एमीन भी प्राप्त हो जाता है, 2 डिग्री एमीन भी और 3 डिग्री एमीन भी। इसको लिख लीजिए सारे बच्चे स्क्रीनशॉट। फिर अगली अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं। आइए अगली अभिक्रिया, 5वीं बार 6वीं अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूं। एक चीज और, अच्छा ये बताओ 3 डिग्री एमीन की, ध्यान सुनिएगा बच्चों, यदि हम 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया पूरा CH3Cl से कराए, आप लोगों के दिमाग में आता होगा तो क्या अभिक्रिया करेगा? आप लोगों को लगता होगा अब यहाँ पे H तो बचा नहीं, जब H बचा नहीं तो Cl के साथ जोड़ने वाला नहीं है, तो कोई अभिक्रिया होने वाला नहीं है। लेकिन अभिक्रिया बनता है, एक और उत्पाद बनता है, देखो मैं बता दे रहा हूँ इसको भी, ये सिलेबस का नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। फिर देखिए CH3N, जब इसकी अभिक्रिया 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया हम लोग 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया जब हम लोग CH3Cl से कराते हैं, तो होता क्या है, यहां पे जो है अमोनिया नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा। ये Cl- होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। होता क्या है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये जो यहाँ के बीच का इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये Cl जो है एक इसके साथ जुड़ जाता है, ये Cl जो है अलग हो जाता है, Cl-। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्यान सुनिएगा, जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 मिनट, यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे Cl- बन जाता है। ये Cl- बन के बाहर निकल जाता है, ये Cl- बन के बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ पे बचता है CH3+, और ये CH3+ बेचारा लुक्खा है, इसके पास कुछ नहीं बचा, इसको बोलेंगे हम लुक्खा, इसके पास कुछ नहीं बचा है, खाली है। ये क्या करता है, इस नाइट्रोजन से आग्रह करता है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन इसको अपना दोनों इलेक्ट्रॉन 2 के सहसंयोजी बंध द्वारा जोड़ देता है, तो इस टाइप से यौगिक बन जाता है CH3। देखिए इस टाइप से यौगिक प्राप्त हो जाता है CH3N, CH3, फिर CH3, फिर यहाँ पे सहसंयोजी बंध द्वारा ये जुड़ जाता है CH3। इस प्रकार से एक उप सहसंयोजक यौगिक A+ में और A- में यहाँ पे आयनिक बंध बन जाता है। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच आयनिक बंध बन जाता है। ठीक, इस टाइप से अभिक्रिया होती है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
CH3 का 4 फिर N, ये पूरा प्लस में और ये माइनस में। ठीक, ये लिख लीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये चौथी अभिक्रिया, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। चलिए अगली अभिक्रिया बच्चों, ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण। ये थैलिमाइड है, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग KOH से कराते हैं तो होता क्या है, इसका जो H है, इसका OH, ये दोनों आपस में मिलकर जल बना के बाहर निकल जाते हैं -H2O। जो यहां से K बचा, एक K किसके साथ बंध बना लेता है, N के साथ। तो इस प्रकार से हमको एक नया यौगिक प्राप्त होता है। आप देखिए इस टाइप से, 1 मिनट। तो ये N और यहाँ पे K बन जाता है। ठीक, ये जल बन के बाहर निकल जाता है, N K के साथ जुड़ जाता है। फिर हम लोग क्या कराते हैं कि इसकी जो अभिक्रिया है, इसकी जब क्रिया हम लोग CH3Cl से कराते हैं, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग CH3Cl से कराते हैं, यहाँ पे देखिए, आप फिर बना दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक, इसकी अभिक्रिया हम लोग जब CH3Cl से कराते हैं, CH3Cl, तो होता क्या है कि एक K जो है Cl के साथ जुड़ के KCl बन के बाहर निकल जाता है, -KCl दिखा दे रहे हैं। फिर ये CH3 जो है M के साथ जुड़ जाता है, तो फिर यहां बनता क्या है, यहाँ पे N और यहाँ से CH3 जुड़ जाता है, यहाँ पे बनता है NCH3, इस टाइप से बनता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया हम लोग NaOH से कराते हैं। देखिएगा, फिर इसकी अभिक्रिया हम लोग NaOH से कराते हैं। इतना लिख लीजिए बच्चों, जगह नहीं है। ठीक, इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इधर से मैं इरेज करूंगा, जगह नहीं है। इतना लिख लीजिए, इसके नीचे से लिखिएगा। ठीक, फिर यहां पे मैं बता दे रहा हूं, फिर जब A बनता है तो इसकी अभिक्रिया क्षार से NaOH से कराया जाता है। आप देखिए, करा रहे हैं NaOH से। ये क्या है, NCH3 है। इसकी जब हम लोग अभिक्रिया NaOH से कराते हैं, बेटा यहाँ पे हमें NaOH ट्रिक के लिए समझने के लिए 2 बार NaOH लिख दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा आप लोग। ठीक, आप लोगों को एक ही बार लिखना है। तो होता क्या है, यहां से 2 H निकलता है, इसका एक H और इसका एक H, ये दोनों H निकल जाता है। फिर ये दोनों H किसके साथ जुड़ जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ध्यान सुनिएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होता है पूरा। N का, नाइट्रोजन का और कार्बन के बीच ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये दोनों H जो है यहां से निकलते हैं, इस एक बॉन्ड, एक इसके साथ जुड़ जाता है, एक इस बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे बचता क्या है, NH2CH3 क्या बन जाता है। अब फिर बचा क्या, ये ONA, ये ONA यहाँ बचा, ONA यहाँ बचा। तो ये ONA जो है इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो बनता क्या, यहाँ पे देखिए इस टाइप से बनता है। इस कार्बन के साथ AONA जुड़ जाता है, तो यहाँ पे ONA इधर बनता है। फिर इस कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ AONA जुड़ जाता है, तो ONA यहां बनता है। फिर
ये जो नाइट्रोजन का ये जो दो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इस दोनों बॉन्ड के साथ अलग अलग एक दोनों हाइड्रोजन अलग जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे बनता क्या है AnH2, दो हाइड्रोजन AnH2, दो हाइड्रोजन हो गया आंसर ना, तो AnH2CH3, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं CH3NH2, CH3NH2। इस प्रकार हमको 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। ठीक, ये लास्ट वाली है, इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। वन मिनट लिखिए, सारे बच्चों को दिख रहा होगा अभी, उधर नहीं दिख रहा था। यहां पे देखिए हम लोगों को 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। ठीक, CH3NH2। अब हम लोग एमीन का निर्माण पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ेंगे एमीन की रासायनिक अभिक्रिया। एमीन की रासायनिक अभिक्रिया, चलिए बच्चों, पहली अभिक्रिया है एमीन की रासायनिक अभिक्रिया में एसिलीकरण या एसिलीन अभिक्रिया। एसिलीकरण या एसिलीन अभिक्रिया क्या होता है, देखिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं CH3 CH2 NH2, मान लीजिए हम लोग प्राथमिक एमीन ले लिए, इसकी अभिक्रिया हम लोग एसिटाइल क्लोराइड से कराते हैं। एसिटाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है इसकी अभिक्रिया, पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन आप लोग जानते हो ना, पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है। तो होता क्या है, यहाँ से H ब्रेक होता है और यहाँ से Cl ब्रेक होता है, AHCl बन के बाहर निकल जाता है। फिर AH जो है इस C के साथ जुड़ जाता है, An जो है इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। इस टाइप से हमको नया यौगिक प्राप्त होता है CH3 CH2, यहाँ पे N प्राप्त हुआ और इस N से एक कार्बन जुड़ जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इसको CH3 को इधर लिख दे रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पे इस N से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा था, इस टाइप से हमको नया यौगिक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एसिलीकरण या एसिलन अभिक्रिया। ठीक, प्राथमिक एमीन की जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं पिरिडिन की उपस्थिति में, तो यह नया यौगिक बन प्राप्त होता है। ठीक, इसको लिख लीजिए। दूसरी अभिक्रिया है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, CARBYL, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। आपको आपके चाचा काका ने पलट दिया, ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, आपको आपके चाचा काका ने पलट दिया, आपको आपके चाचा काका ने पलट दिया, ये ट्रिक है। आपको से मतलब है यहाँ पे एमीन, आपको से एमीन, चाचा मिस क्लोरोफार्म, काका मिस KOH। ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं। एमीन, क्लोरोफार्म और KOH। एमीन यहाँ पे मान लीजिए हम RNH2 ले रहे हैं, RNH2, ठीक, प्लस क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस KOH। ठीक, जब एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफार्म और क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है, तो होता क्या है, यहां पे देखिए, ये जो है एक क्लोरोफार्म का जो C है इसके साथ जुड़ जाता है,
क्लोरोफॉर्म का सी नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पे बनता है आर एन सी, एन ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। यदि सीएन रहता है बच्चों, आप लोग जानते हो, सी ट्रिपल बॉन्ड रहता है जिसको बोलते हैं साइनाइड। यदि एनसी रहेगा इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड उल्टा। तो यहाँ पे ठीक, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है। फिर उसके बाद ये के जो है, ये के जो है सीएल के साथ जुड़ के के सीएल बन के बाहर निकल जाता है, के सीएल। फिर H2O, फिर क्या बनता है, जल बनता है। फिर यहाँ पे बनता है H2O। ठीक, बैलेंस के लिए हम लोग यहाँ पे 3 लगा सकते हैं, 3KOH, यहाँ पे हो जाएगा 3KCl, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का H2O। ठीक, 3H2O, 1 मिनट, 2 1 3 यहाँ से हो गया, हाँ 3H2O। ये बैलेंसी के लिए यहाँ पे लगा दिए। ठीक, तो आपको यानी एमीन, आपके चाचा चाचा मीन्स क्लोरोफॉर्म, और काका मीन्स KOH। एमीन की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है तो होता क्या है कि आपको यानी एमीन को पलट देता है कौन, चाचा क्या करता है, इसको अपना सी जो है एन के साथ जोड़ देता है, NC बन जाता है। फिर ये के जो है, इसका के जो है सीएल के साथ जुड़ के KCl और जल बन के बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसको लिख लीजिए, दूसरी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। चलिए अगली अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं। अगला रिएक्शन बताने के पहले हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रागी के बारे में पढ़ लेते हैं और एरिल एमीन की अनुनाद संरचना। ठीक, इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रागी जो रागी में होता है प्यार करना, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन से जो प्यार करे। और खुद क्या होता है, खुद प्लस में होता है, खुद पॉजिटिव होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन रागी को E+ से, इसीलिए पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको डिनोट करते हैं E+, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, E+ से। ठीक ना। अब चलिए थोड़ा सा अगली अभिक्रिया बताने के पहले हम लोग एरिल एमीन की अनुनाद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एरिल एमीन ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरिल एमीन। ठीक, यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं। यहाँ पे हमको अनुनाद क्या मिलता है कि ये दोनों लोन पेयर जब यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो ये बांड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पे बना लिया जाए, यहाँ पे डबल, जब ये दोनों लोन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे डबल बांड आ जाता है। तो यहाँ पे NH2 ठीक, और ये प्लस में आ जाता है, जब दोनों अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाता है आपका, ये बांड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, फिर डबल बांड, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जब ये बांड जो है ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये डबल बांड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इसका अनुनाद इस टाइप से बनेगा। यहाँ डबल बांड आ गया, यहाँ पे डबल बांड है पहले से,
NH2 पॉजिटिव, फिर यहां पे माइनस आ जाता है, यहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक, यहां डबल बॉन्ड इस टाइप से बनेगा। फिर अगला अनुनाद क्या बनेगा, फिर इस प्रकार जब अब देखिए जब ए यहां पे शिफ्ट होगा, ए डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पे होगा क्या, यहां डबल बॉन्ड, फिर यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा माइनस, ठीक। फिर इसका अनुनाद क्या बनेगा, ए डबल बॉन्ड जब इसको यहां पे शिफ्ट करेंगे तो ए माइनस यहां पे शिफ्ट होगा, तो ए डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये अनुनाद हमको नया पुनः प्रारंभ हो जाएगा, इस टाइप से मिलेगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहाँ पे NH2 और इसके ऊपर 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक। तो ये अनुनादी संरचना है, ये एरिल एमिन की अनुनादी संरचना है, इसको बोलेंगे अनुनादी संरचना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अनुनाद। इसको हम अनुनाद का संकर, अनुनाद संकर कैसे करेंगे, जो बॉन्ड देखिए यहाँ पे ए वाला बॉन्ड जो है क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे, क्योंकि ये बॉन्ड घूम रहा है। फिर यहाँ पे भी ये वाला भी बॉन्ड एक क्या किया घुमा है, इसका अनुनाद संकर इस टाइप से बनेगा, ठीक। ये अनुनाद संकर है। आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन रागी इस पर आक्रमण करेगा तो कहां कहां आक्रमण कर सकता है, माइनस हमको कहां कहां देखने को मिला, माइनस यहां पे मिला, यहां पे मिला और यहां पे मिला, आर्थो पे और पैरा पे। इसको, इस स्थिति को बोलते हैं हम लोग आर्थो, इसको बोलेंगे आर्थो और इसको बोलेंगे पैरा, ठीक। तो जब भी इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करेगा यानी इससे जुड़ेगा तो कहां पे, या तो आर्थो पे जुड़ेगा तो पैरा पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है और माइनस से प्यार करता है, और माइनस यहां पे रहेगा अनुनाद के कारण, ठीक। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आक्रमण करेगा, ठीक ना। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से।